अब बात करते हैं प्री-स्ट्रेस लॉसेस के बारे में। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। कंक्रीट में इनिशियल प्री-स्ट्रेस टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहता है। ट्रांसफर स्टेज के बाद में प्री-स्ट्रेस ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इस ग्रेजुअल रिडक्शन को लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, टेंडन और कंक्रीट दोनों टाइम के साथ डिफॉर्मेशन चेंज करते हैं, इस वजह से प्री-स्ट्रेस फोर्स कम हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्री-स्ट्रेस लॉसेस के बारे में। तो पहला आता है इमीडिएटेड लॉस और दूसरा आता है टाइम डिपेंडेंट लॉस। पहला आता है इलास्टिक शॉर्टनिंग इमीडिएट लॉस के अंदर, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा आता है एंचोरेज स्लिप। अब इंट्यूशंस की बात करते हैं। ये लॉसेज प्री-स्ट्रेसिंग के तुरंत बाद डेवलप होता है। टाइम डिपेंडेंट लॉसेज कौन से होते हैं, क्रीप कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील। ये टाइम डिपेंडेंट लॉसेज है। कौन से, क्रीप कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील्स। इंट्यूशन समझते हैं क्या होता है कि ये लॉसेज लॉन्ग टर्म में डेवलप होते हैं कंक्रीट और स्टील के टाइम इफेक्ट की वजह से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसेस लॉसेज इन डिफरेंट सिस्टम। पहला आता है प्री टेंशन्स कंक्रीट, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशंस ऑफ द कंक्रीट, लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन कंक्रीट, लॉस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, नो लॉस ड्यू टू एंचोरेज स्लिप एंड फ्रिक्शन की वजह से। इंट्यूशन प्री टेंशनिंग में टेंडन्स कंक्रीट के अंदर बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए एंचोरेज स्लिप और फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। अब और बात करते हैं पोस्ट टेंशन लॉस के बारे में। लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, इफ़ वायर्स आर टेंशन साइमल्टेनियसली नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज लॉसेस, इफ़ वायर्स आर टेंशन सक्सेसिवली इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस आकर। बात करते हैं लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन स्टील, लॉस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की बात करें तो लॉस ड्यू टू एंचोरेज स्लिप एंड फ्रिक्शंस होता है। इनके इंट्यूशंस की बात करें तो पोस्ट टेंशनिंग में टेंडन डक्ट में मूव करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन और एंचोरेज स्लिप लॉसेस डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल लॉसेस के बारे में। पहला आता है टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट में क्या होता है, पर्टिकुलरली इन स्टेम क्यूरिंग ऑफ प्री टेंशन्ड कंक्रीट मेंबर्स। तो प्री स्ट्रेस लॉस जो कौन से होते हैं, इमीडिएट लॉस लाइक इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन और एंचोरेज स्लिप। दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट लॉस, वो आता है क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशंस। कंक्रीट की बात करते हैं, कंक्रीट के अंदर क्रीप और श्रिंकेज दोनों लॉस होते हैं, स्टील में रिलैक्सेशन होता है और सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन या स्लिप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, इसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि ये प्री स्ट्रेस लॉस है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में होता है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मॉड्यूलर रेशियो पर और एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ सेंट्रोइड एंड टेंडन वायर्स पे। इसके इंट्यूशंस की बात करते हैं, जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है तो कंक्रीट कंप्रेस होता है, इस कंप्रेशन की वजह से स्टील टेंडन से भी शॉर्टन हो जाता है, जिसका रिजल्ट आता है कि प्री स्ट्रेस फोर्स रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में क्या होता है, जो एफसी होता है वो स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेंडेंस वायर होता है। जो ईएस होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है। ईसी जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। अब बात करते हैं मॉडुलर रेशियो के बारे में। मॉडुलर रेशियो में क्या होता है, ईएस बाई ईसी होता है, ठीक है, जिसका इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन की अगर बात करें तो मॉडुलर रेशियो बताता है कि स्टील कंक्रीट से कितना स्टिफ है। स्ट्रेन रिलेशनशिप की बात करते हैं, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट स्टील लेवल क्या होता है, एफ सी बाई ई सी होता है। क्या होता है, एफ सी बाई ई सी होता है। मतलब कंक्रीट में जो स्ट्रेन डेवलप होता है वही स्ट्रेन स्टील में भी डेवलप होता है, क्योंकि दोनों बॉन्डेड होते हैं। तो स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट स्टील लेवल इज इक्वल्स टू एफ सी बाई ई सी होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू दिस स्ट्रेन। तो एफ एस इज इक्वल्स टू होता है ई एस एफ सी बाई ई सी होता है, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद में एफ एस सी बराबर एम एफ एस सी होता है। तो स्टील का मॉडुलस ज़्यादा होता है, इसलिए सेम स्ट्रेन पर स्टील स्ट्रेस कंक्रीट से ज़्यादा डेवलप होती हैं। प्री स्ट्रेस लॉस जो होता है, लॉसेज ऑफ स्ट्रेस इन स्टील जो होता है एम डॉट एफ सी होता है। मॉडुलर रेशियो क्या होता है,
ESY/EC होता है लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, वो होता है FS बराबर m.FC। पहला होता है प्री स्ट्रेसिंग, फोर्स अप्लाई होता है, फिर कंक्रीट कंप्रेस होता है, फिर कंक्रीट शॉर्टन होता है, स्टील टेंडन भी शॉर्टन होता है और स्टील स्ट्रेस रिड्यूस होती है और प्री स्ट्रेस लॉस होता है। अब बात करते हैं लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का। बेसिक फैक्ट क्या है कि कंक्रीट एज के साथ श्रिंक होता है। इस श्रिंकेज की वजह से प्री स्ट्रेस वायर शॉर्टन हो जाती हैं, जिससे प्री स्ट्रेस फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसका इंट्यूशन समझते थे कंक्रीट श्रिंक होने पर टेंडन की लेंथ भी रिड्यूस होती हैं और स्टील में स्ट्रेस कम हो जाता है। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं श्रिंकेज को, वो होता है टाइप्स ऑफ सीमेंट जो यूज्ड होता है, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ एग्रीगेट लाइक कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, पहला हो गया वाटर सीमेंट, दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, तीसरा हो गया वाटर सीमेंट रेशियो और चौथा हो गया मेथड्स ऑफ क्यूरिंग्स टू बी यूज्ड। ठीक है, तो इंट्यूशन की बात करें, कंक्रीट मिक्स और क्यूरिंग कंडीशन के अंदर श्रिंकेज बिहेवियर को कंट्रोल करता है। उसके बाद में बात करते हैं रिडक्शन ऑफ श्रिंकेज। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करना विद लो वाटर सीमेंट रेशियो से श्रिंकेज का रिडक्शन होता है, जिससे क्या होता है, श्रिंकेज कम होता है और प्री स्ट्रेस लॉस भी कम होता है। बात करते हैं बिहेवियर इन प्री टेंशनड मेंबर। सो मोस्ट क्यूरिंग से श्रिंकेज प्रिवेंट होता है और स्ट्रेस ट्रांसफ़र तक क्या होता है, मोस्ट क्यूरिंग से श्रिंकेज प्रिवेंट होता है स्ट्रेस ट्रांसफ़र तक। इसलिए रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन स्ट्रेस ट्रांसफ़र के बाद ज़्यादा होता है, जिसका इंट्यूशन अगर समझे, स्ट्रेस ट्रांसफ़र के बाद श्रिंकेज कंटिन्यू करता है, इसलिए टेंडन स्ट्रेस रिड्यूस होती हैं। अब बात करते हैं इसका कंपैरिजन विद पोस्ट टेंशनड मेंबर के साथ। प्री टेंशनड मेंबर में रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन पोस्ट टेंशनड मेंबर से ज़्यादा होता है, जिसका रीज़न क्या होता है कि पोस्ट टेंशन मेंबर में श्रिंकेज का कुछ पार्ट स्ट्रेस ट्रांसफ़र से पहले ही हो चुका होता है। अब बात करते हैं रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन के बारे में। प्री टेंशन मेंबर की बात करें तो क्या होता है, प्री टेंशन मेंबर 3 × 10⁻⁻4 होता है। दूसरा आता है पोस्ट टेंशन मेंबर। पोस्ट टेंशन मेंबर की बात करें तो 2 × 10⁻⁻4 होता है, दैट इज़ डिवाइड बाई log 10 t+2 होता है, जहाँ पर क्या होता है, जो t बराबर होता है एज ऑफ कंक्रीट होता है एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफर इन द डेज होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट इफेक्ट के बारे में। तो इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या होता है, ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन श्रिंकेज को इंक्रीज कर सकता है। सो मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन की बात करें तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि जनरली 3 × 10⁻⁻4 से एक्सीड होता है, एक्सीड नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, जिनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, सस्टेन्ड लोडिंग ऑन कंक्रीट। क्रीप ऑफ कंक्रीट रिड्यूस करता है, किसकी बात चल रही है, लॉसेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो इसमें क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट कि सस्टेन्ड लोडिंग ऑन कंक्रीट क्रीप ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में सस्टेन्ड प्री स्ट्रेस भी क्रीप प्रोड्यूस करता है, तो इस क्रीप की वजह से स्टील टेंडन का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। जिसका इंट्यूशंस की बात करें अगर, कि कंक्रीट जो है कांस्टेंट लोड के अंडर धीरे धीरे डिफॉर्म करता है, तो इस डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं। कंक्रीट डिफॉर्म होने से टेंडन शॉर्टन होता है और जिसकी वजह से प्री स्ट्रेस लॉस आता है। अब बात करते हैं क्रीप कोफिशिएंट मेथड के बारे में। तो क्रीप कोफिशिएंट मेथड के क्या होता है, ये होता है क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई इलास्टिक स्ट्रेन। और क्रीप स्ट्रेन रिलेशन की बात क्या होता है, ये होता है × phi और phi FC/EC होता है, जहाँ पर ये जो FC जो होता है स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है, EC जो होता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील के अंदर। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील क्या होता है, ये होता है EC/ES होता है, जो कि phi/ES जो होता है FC/EC होता है, और जो उसके बराबर होता है phi FC के बराबर।
अब बात करते हैं एम मॉडुलर रेशियो। EC जो ES जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है। FC जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है। अब बात करते हैं इंट्यूशन की कि कंक्रीट क्रीप करता है, स्ट्रेन इंक्रीज होती है, स्टील भी स्ट्रेन फॉलो करता है और स्टील स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रीप कोफिशिएंट। तो उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड लोडिंग, एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग होती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रीप कोफिशिएंट को अफेक्ट करता है? पहला आता है ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर, दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, तीसरा आता है ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड लोडिंग, तीसरा आता है एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग। अब बात करते हैं टिपिकल रेंज ऑफ क्रीप कोफिशिएंट, जिसमें बेड कंडीशंस क्या होती हैं? बेड कंडीशन होती है इसकी किसकी? टिपिकल रेंज ऑफ की 5 बराबर 1.5 होता है। दूसरे ड्राई कंडीशन की बात करते हैं तो 5 बराबर 4.0 होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है इसके अंदर? 35% होती है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड की बात करें इसमें तो अगर स्ट्रेन ये जो होता है क्या होता है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन होता है। एंड सस्टेन्ड स्ट्रेस मैग्नीट्यूड किसका होता है? यूनिटी होता है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। तो ये हो जाएगा सिग्मा CC इज इक्वल्स टू इंटू ES, जहाँ पर FCC जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट है एट द लेवल ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द स्टील, और ES जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है। फाइनल फिजिकल अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो प्री स्ट्रेस अप्लाइड, कंक्रीट क्रीप स्लोली इंक्रीज स्ट्रेन है, स्टील फॉलो सेम स्ट्रेन करता है और स्टील स्ट्रेस डिक्रीज एट प्री स्ट्रेस लॉसेज होता है। दूसरी बात करते हैं लॉसेज ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन स्टील। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? स्टील में कांस्टेंट स्ट्रेन होने पर स्ट्रेस धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इस फिनोमिना को स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहते हैं। अगर इसके इंट्यूशंस की बात करें तो स्टील टेंडन स्ट्रिच रहता है, टाइम के साथ इंटरनल स्ट्रेस न्यूट्रल रिड्यूज होता है और जिससे रिजल्ट होता है प्री स्ट्रेस लॉसेस। डिज़ाइन कोड कंसिडरेशन की अगर बात करें तो कोड रिलैक्सेशन लॉस को इनिशियल स्ट्रेस का परसेंटेज मानकर कंसीडर करते हैं। इस कोड रिकमेंडेशन जो रेंज होती हैं ये IS कोड रिकमेंडेशन रेंज होती हैं। तो क्या होती है IS रिकमेंडेशन? जो स्ट्रेस इन वायर होता है वो 0. FPU है, जो रिलैक्सेशन लॉस जो होता है वो 0 न्यूटन होता है। अगर स्ट्रेस इन वायर कितना होता है? 0.6 FPU, तो रिलैक्सेशन लॉस जो होता है वो होता है 35 न्यूटन पर mm²। अगर स्ट्रेस इन वायर 0.7 FPU होता है तो रिलैक्सेशन लॉस जो होता है वो 70 न्यूटन पर mm होता है। कितना होता है? 70 न्यूटन पर mm होता है। दूसरा होता है स्ट्रेस इन वायर की बात करें 0.8 FPU जो होता है वो रिलैक्सेशन लॉस कितना होता है? वो होता है 0.90 न्यूटन पर mm²। उसके बाद बात करते हैं रेफरेंस कंडीशंस के बारे में। तो वैल्यू ऑफ गिवन फॉर कितना होता है? 100 आवर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके रिडक्शन मेथड के बारे में अगर बात करें तो रिडक्शन मेथड क्या होता है कि टेम्परेरी ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट 5 to 10% ऑफ 2 मिनट रिकमेंडेड फॉर द ड्रोन वायर। अब बात करते हैं लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन वेयर इट इज अकर मेनली इन पोस्ट टेंशनिंग मेंबर। रीज़न क्या होता है? इसको टेंडन पास थ्रू द डक्ट वाइल स्ट्रेसिंग फ्रिक्शन डेवलप होता है बिटवीन टेंडन एंड डक्ट। इस फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है अलोंग द केबल लेंथ। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लॉस की बात करें तो पहला आता है कर्वेचर इफेक्ट। इसके अंदर जो होता है वो ये होता है कि केवल कर्वेचर होने से फ्रिक्शन डेवलप होता है। दूसरा आता है बोबल और बैब इफेक्ट। इसके अंदर डक्ट अलाइनमेंट से परफेक्ट नहीं होती हैं और स्लाइटली मिसअलाइनमेंट या एक्स्ट्रा फ्रिक्शन हो जाता है। दूसरा इंट्यूशन की अगर बात करें तो केबल परफेक्टिवली स्ट्रेट नहीं होता है, डक्ट के अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस चेकिंग एंड से दूर जाते ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। क्या होता है? जो केबल परफेक्टिवली स्ट्रेट नहीं होता है, डक्ट के अंदर फ्रिक्शन डेवलप होता है, स्ट्रेस चेकिंग से एंड दूर जाते जाते ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स वेरिएशन के अंदर बात। प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एट एक्स डिस्टेंस क्या होता है? Px बराबर होती है P0 e की पावर माइनस म्यू अल्फ़ा बाई KX होता है, जहाँ पर क्या होता है P0 जो होता है
प्री स्ट्रेस फोर्स एट जैकिंग एंड होता है। म्यू जो होता है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। अल्फा जो होता है एंगल ऑफ चेंज होता है। के जो होता है जो बोवल कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के बारे में, जो पी एक्स बराबर होता है पी नोट 1 माइनस म्यू अल्फ़ा बाई के एक्स होता है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस की बात करें तो प्री स्ट्रेस लॉस में क्या होता है, म्यू अल्फ़ा प्लस के एक्स इंटू इनिशियल लॉस होता है, इनिशियल स्ट्रेस होता है। मीनिंग ऑफ पैरामीटर्स की बात करते हैं तो क्या पैरामीटर्स होता है, जो म्यू जो होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है बिटवीन केबल एंड डक्ट। अल्फा जो होता है एंगल थ्रू विच केबल प्रोफाइल टेंजेंट टर्न होता है। के जो होता है कोफिशिएंट फॉर द वेव इफेक्ट होता है। दूसरी बात करते हैं टिपिकल वैल्यूज ऑफ म्यू के बारे में। तो टिपिकल वैल्यूज ऑफ म्यू क्या होती है, 0.55 होती है स्टील मूविंग ऑन द स्मूथ कॉन्क्रीट। 0.35 जो होती है स्टील मूविंग ऑन द स्टील फिक्स्ड टू डक्ट। 0.25 जो होता है स्टील मूविंग ऑन स्टील फिक्स्ड टू कॉन्क्रीट। 0.25 जो होता है स्टील मूविंग ऑन द लोड होता है। सब टिपिकल वैल्यू ऑफ के बराबर क्या होता है, 0.15 पर 100 मीटर होता है। नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं स्पेशल केसेस में क्या होता है, इफ़ क्लियरेंस बिटवीन द केबल एंड डक्ट लार्ज होता है, वेव इफेक्ट इसके अंदर नेग्लिजिबल होता है। के जो होता है वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें यूजिंग लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस, ऑयल, ग्रेफाइट और पैराफिन वैक्सेस होती हैं। ग्रेफाइट गिव्स द लोएस्ट फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें फॉर सिंगल कर्वेचर केबल के अंदर तो प्री स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेचिंग एंड। अभी 16 मिनट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉसेस ड्यू टू एंचोरेज। लॉसेस ड्यू टू एंचोरेज स्लिप में क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। इसका कंसेप्ट होता है कि पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में केबल टेंशनड होती हैं। जब तक रिलीज होता है एंचोरेज बेज थोड़ा स्लिप करता है। इस स्लिप की वजह से टेंडन की इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे प्री स्ट्रेस लॉस रिड्यूस हो जाता है। इंट्यूशन की बात करते हैं तो जैक से टेंडन अप्लाई होता है। एंचोरेज प्लेट केबल को ग्रिप करता है। ग्रिप परफेक्ट होता है, परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बैकवर्ड मूवमेंट होता है। प्री स्ट्रेस लॉस इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। तो ये लॉस मोस्टली पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में होता है, जिसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, प्री टेंशनिंग सिस्टम में एंचोरेज स्लिप प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वायर्स डायरेक्टली कंक्रीट से बॉन्ड हो जाता है। स्लिप वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती है, एंचोरेज स्लिप होता है यूजुअली फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर। लॉस ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है इसके अंदर, लॉस ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है इसके अंदर, लॉस ऑफ कैलकुलेशन होता है डेल्टा, जो स्लिप एंचोरेज जो के अंदर होता है। एल जो होता है लेंथ ऑफ केबल होता है। ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ केबल होता है। ई एस जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है। तो बात करते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंचोरेज स्लिप के बारे में। तो पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है ई एस बाई डेल्टा एल, और होता है स्ट्रेस लॉस बराबर होता है ई एस इंटू डेल्टा बाई एल। बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। लॉस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केबल लेंथ होता है। लॉन्गर केबल होगी मतलब स्मॉल स्ट्रेस लॉस होगा। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टिपिकल एंचोरेज स्लिप जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फ्री एंसिनेट सिस्टम के अंदर कितना होता है, 12.5 mm डायामीटर होता है। डायामीटर जो स्ट्रैड का होता है वो होता है 4 mm, और 12.8 mm जो डायामीटर होता है उसके लिए 6 mm होता है। स्ट्रैंड के लिए
फ्री एंसीनेट और मैग्नल सिस्टम के लिए कितना होता है 8 mm। क्या बात चल रही है? टिपिकल एंचोरेज स्लिप वैल्यूज़ की बात चलती है। पहला कौन सा था? फ्रेंसीनेट सिस्टम के लिए कितना था? अगर 12.5 या 12.8 mm होता है तो उसके लिए 4 mm और 6 mm होता है। मैग्नेल सिस्टम के लिए 8 mm होता है। डाइविडेक सिस्टम के लिए 1 mm होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल नोट्स के बारे में। लॉन्गर लाइन प्री टेंशनिंग सिस्टम में एंचोरेज स्लिप बहुत इस्तेमाल होती है। जो लॉन्ग लाइन होते हैं प्री टेंशन सिस्टम में वो एंचोरेज स्लिप बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केबल लेंथ बहुत लार्ज होता है, इसलिए स्लिप लॉस जनरली नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस ड्यू टू एंचोरेज स्लिप। जो ये लॉस होता है इज इक्वल्स टू होता है ES/del/L होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो डेल्टा होता है ये एंचोरेज स्लिप होता है, L जो होता है केबल लेंथ होता है, और जो ES होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री स्ट्रेस लॉसेस के बारे में कि प्री स्ट्रेस लॉसेस क्या होता है। जैसे इमीडिएट लॉस के अंदर कौन कौन सी आती हैं? इलास्टिक शॉर्टनिंग, एंचोरेज स्लिप और फ्रिक्शन। दूसरा आता है टाइम डिपेंडेंट लॉसेज, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। नेक्स्ट बात करते हैं लॉसेज ड्यू टू सक्सेसिव टेंशनिंग ऑफ कर्व्ड केबल। इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं? लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टेंडन प्रोफाइल ऐसे सिलेक्ट किया जाता है कि वो सुपर इम्पोज ट्रांसवर्स लोड को काउंटरैक्ट करें, जिसमें मोस्टली क्या होता है कि ब्रिज में टेंडेंस कर्व्ड प्रोफाइल में यूज़ किया जाता है, जिसमें सेंटर ऑफ स्पान पर मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी होती है। इंट्यूशन की बात करते हैं कि केबल को कर्व्ड रखने से बीम की बेंडिंग मूवमेंट को बैलेंस किया जाता है, इसलिए ब्रिज गिर्डर में कर्व्ड केबल कॉमन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? केबल को कर्व्ड रखने से बीम के बेंडिंग मूवमेंट को बैलेंस किया जाता है, इसलिए ब्रिज गिर्डर में कर्व्ड केबल कॉमन यूज होता है। अब बात करते हैं सक्सेसिव टेंशनिंग सिचुएशन की बात। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल केबल्स बीम में प्रेजेंट होते हैं। सब केबल एक साथ टेंशन नहीं किए जाते हैं, केबल को एक के बाद एक टेंशन किया जाता है, जिसका रिजल्ट आता है कि पहले टेंशन किया गया केबल का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसका रीज़न क्या होता है कि कंक्रीट की इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब नेक्स्ट केबल टेंशन होती है। क्या होती है? नेक्स्ट केबल टेंशन। कंक्रीट की इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब नेक्स्ट केबल टेंशन होती है। अब इंट्यूशन की बात करते हैं। जब केबल टेंशन होता है तो कंक्रीट कंप्रेस होता है, पहले वाले केबल की स्ट्रेंथ चेंज होती है, उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। क्या बात बोल रहा है कि जब सेकंड केबल टेंशन होती है तो कंक्रीट कंप्रेस होता है, पहले वाले केबल की स्ट्रेंथ चेंज होती है, उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस कैलकुलेशन मेथड के बारे में। लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के ड्यू कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ सेंट्रोइड लेवल। क्या बोल रहा है? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के ड्यू कैलकुलेट किए जाते हैं यूजिंग एन एवरेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ सेंट्रोइड। एक फिगर में एक्सप्लेनेशन किया गया था कि बीम में 3 पैराबोलिक केबल शो किए गए हैं। ये केबल पोस्ट टेंशनड हैं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के कंक्रीट केबल नंबर 1 के लेवल पर जब केबल नंबर 2 टेंशन होता है तो शो किया गया है। यहाँ फिगर नहीं है, मैं क्या करूँ। लॉस ऑफ कैलकुलेशन के लिए एवरेज स्ट्रेस कंसिडर किया जाता है। फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कर्व टेंडेंस जनरली ब्रिज में यूज होते हैं। मल्टीपल टेंडेंस को सक्सेसिव ऑर्डर में टेंशन किया जाता है। हर नए टेंशन स्टेप में प्रीवियस केबल में प्री स्ट्रेस लॉस होता है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस के बारे में। डिज़ाइन प्रैक्टिस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो नॉर्मल डिज़ाइन प्रैक्टिस में प्री स्ट्रेस लॉस को इनिशियल स्ट्रेस के परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। डिज़ाइन में सुटेबल प्रोविजंस किए जाते हैं ताकि स्ट्रेस लॉस को अकाउंट किया जा सके। दूसरा, अगर इसके इंट्यूशंस की अगर हम बात कर सकें तो प्री स्ट्रेस अप्लाई करते वक्त इंजीनियर फ्यूचर लॉस को ऑलरेडी कंसिडर करता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द प्री स्ट्रेस लॉसेस। तो पहला आता है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट।
दूसरा आता प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, तीसरा था मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, चौथा था प्री-स्ट्रेस यूज्ड एंड अदर प्रैक्टिकल मेथड, जिससे एग्जैक्ट टोटल प्रेशर लॉस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो एफ जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस इन टेंडन आफ्टर लॉस होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस इन टेंडन। एफ जो होता है वो होता है स्ट्रेस इन टेंडन एट ट्रांसफर स्टेज। नीटा जो होता है प्रेस स्ट्रेस लॉस रिडक्शन फैक्टर। तो ये जो रिलेशन जो होता है वो होता है नीटा बराबर FPE डिवाइड बाई FPI होता है। नीटा बताता है कि इनिशियल स्ट्रेस को कितना पोर्शन लॉसेज के बाद इफेक्टिव बचता है। दूसरा बात करते हैं टिपिकल वैल्यू ऑफ एन। प्री टेंशन मेंबर के अंदर जो एन होता है प्रोपोर्शनल टू होता है 0.75 और पोस्ट टेंशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ नीटा होती है वो रहती है नीटा बराबर 0.80। ये जो नीटा ये क्या होती है, ये नीता अंबानी नहीं होती है, ये इनिशियल स्ट्रेस होता है। क्या होता है ये इनिशियल स्ट्रेस का कितना पोर्शन लॉसेज के बाद इफेक्टिव बचता है। इसका मीनिंग समझते हैं कि प्री टेंशन मेंबर में 25% प्री स्ट्रेस लॉस होता है, पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर 20% प्री स्ट्रेस लॉस होता है। अब बात करते हैं परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस के बारे में। कॉजेज ऑफ लॉस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ जो कंक्रीट होता है पोस्ट टेंशन के लिए 6% होता है, प्री टेंशन के लिए 7% होता है। अब बात करते हैं क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में जो होता है वो 5% होता है, प्री टेंशन के लिए 6% होता है। पोस्ट टेंशन के लिए 6% होता है, प्री टेंशन के लिए 7% होता है। बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तीन % होता है, इसमें 2% होता है। अब बात करते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। जो पोस्ट टेंशन होता है उसमें 1% होता है, प्री टेंशन होता है उसमें 3% होता है। टोटल लॉस होता है पोस्ट टेंशन प्री टेंशन में 15% होता है और 18% होता है। ये लॉसेज इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से कितना होता है 1 और 3 होता है। ठीक है, टोटल लॉस जो होता है वो 15 से 18 होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील में कितना होता है 302। श्रिंकेज की वजह से कितना होता है 6 से 7, क्रीप की वजह से 5 से 6 और रिलैक्सेशन की वजह से 3 से 2, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग। ठीक है, ये याद रखना, ये लॉस पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं समरी ऑफ प्री स्ट्रेस लॉसेज के बारे में। टाइप्स ऑफ लॉसेज की बात करते हैं। पहला आता है कर्वेचर और फ्रिक्शन इफेक्ट। लॉस ये होता है म्यू अल्फ़ा प्लस K इंटू एक्स इंटू P0 होता है। दूसरा होता है स्लिप एट एंचोरेज, जो होता है कितना होता है डेल्टा बाई L इंटू ES होता है। तीसरा होता है लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, वो होता है ES इंटू ES होता है, स्ट्रेन इंटू ES होता है। चौथा होता है लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होता है M/FC होता है। चौथा होता है लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग M.FC। छठा होता है लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन, 2 से लेकर 5% तक होता है। अब बात करते हैं फाइनल डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि प्री स्ट्रेस अप्लाई करते वक्त इंजीनियर टोटल लॉसेज ऑलरेडी कंसीडर करता है। क्या करता है, प्री स्ट्रेस अप्लाई करते वक्त इंजीनियर टोटल लॉस ऑलरेडी कंसीडर करता है। उसके बाद जो होता है कि एक्चुअल इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है इनिशियल प्री स्ट्रेस से कम होता है। ये रिडक्शन फैक्टर नीटा के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है। अब बात करते हैं क्रैकिंग मोमेंट के बारे में।